हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड या पिक ए स्टोन रीडिंग है। और इस रीडिंग में हमारा सवाल है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लस उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो ये सारे सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले कार्ड्स उनकी एनर्जी होंगे और नीचे वाले कार्ड्स उनकी नेक्स्ट मूव के लिए होंगे। तो 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सेलेक्ट कर लें। तीनों चूज़ करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अपने फेवरेट स्टोन पर स्किप करके वीडियो को आप अपना आंसर देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ एक एक सब्सक्राइबर को, एक एक शख्स जो मुझे आप में से कमेंट्स करते हैं। मैं बहुत आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं। अगर किसी को जॉब का मसला है तो उनका वो भी ठीक हो जाए। अगर किसी को लवर का है प्रॉब्लम तो आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। आप सबके लिए मेरी दुआएं हैं। और शुरू में मैं आज फिर अपने वीडियो के कहूँगी कि इन टैरो कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है। आपका फ्यूचर क्या है ये डिवाइन सोर्स को पता है। टैरो कार्ड रीडर्स आपको सिर्फ एक थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको बता सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ग्रीन सा क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। ऊपर वाले कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी होगी और नीचे वाले कार्ड्स उनकी नेक्स्ट मूव होगी। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले स्टार साइंस की बात कर लेते हैं कि उनका क्या स्टार साइन हो सकता है। मुझे फायर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और अर्थ भी नज़र आ रहा है और तकरीबन सारे ही साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जी ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई आपका या उनका है तो इट मीन्स ये रीडिंग आप ही की है। लिब्रा भी इसमें ऐड कर लीजिए। तो इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है? बहुत से लोगों के लिए सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत से लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप एंड हो गया। बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे ये। हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है। इनको लगा कि इन्हें किसी ने धोखा दिया है। हो सकता है इन्हें लगा कि आपने इनको धोखा दिया है और फिर ये किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए। हो सकता है शादी नहीं की होगी, शादी के लेवल तक नहीं गए होंगे, लेकिन किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए। और जब उनके साथ कमिटमेंट में गए तो ये अब अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ये फंस चुके हैं एक सिचुएशन में। लेकिन इनके लिए आ रही है न्यू बिगैनिंग, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है। इनकी सूरत हाल बदलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई हुई है। ये समझते हैं या आप समझते होंगे कि ये कुछ छुप कर आपसे कर रहे थे। इन्होंने आपको कोई धोखा दिया है जिस पर आपकी इनसे लड़ाई हुई और ये बहुत ज़्यादा मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही है इनको या आपको। हो सकता है दोनों को ही बहुत ज़्यादा हो रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो गई हो और आपको लगा हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। हमारे पास ये जो 1111 कार्ड है, हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो और अब उनको ये लग रहा है कि वो एक सूरत हाल में फंस चुके हैं। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हों और वो ये सोच रहे हों कि वो बिल्कुल अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हों कि वो कैसे आपको अप्रोच करें और अब आपसे क्या कहें। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स है, वो चाहते हैं कम्युनिकेट करना आपसे। इस वक्त उनकी जो एनर्जी है उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आ रही है।
नेक्स्ट मूव हम उनकी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी इस वक्त उनकी करंट एनर्जी है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है, हो सकता है आप चाह रहे हो सकता है आप उनसे बार बार कांटेक्ट कर रहे हों और वो आपको जवाब ना दे रहे हों। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप भी शायद कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या अभी उनकी ये एनर्जी है तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपको लगा हो कि इनका बिहेवियर जो है वो स्नीकी है, छुप कर आपसे कुछ इन्होंने किया है और इस पर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। कुछ लोगों के दरमियान, जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका हो और आप सोच रहे हो कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, कोई नेक्स्ट कोई एक्शन वो लेंगे या नहीं। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। अब नीचे आ जाते हैं मूव के हवाले से, जो हमारा सवाल है कि एक्शन लेंगे या नहीं, क्या उनकी नेक्स्ट मूव है। बहुत से इन लोगों के लिए मुझे लग रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है, 10 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास है, बड़ा पेनफुल है। इस पेन से द हैंग्ड मैन, हो सकता है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो और फिर ये इस पूरे एक प्रोसेस से गुजरें, जिसके बाद इन्हें रियलाइज़ हो कि इन्हें इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करनी चाहिए। जितना आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है उतना ही ये भी करना चाहेंगे, मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है, विश फुलफिलमेंट आ रही है आप लोगों के लिए। अगर ये शख्स नहीं तो कोई और मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहरहाल इनके बारे से हम पूछ रहे हैं, तो द मैजिशियन कार्ड है हमारे पास। हो सकता है ये शख्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और मैनिफेस्टर हैं, या आप इस शख्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वाइस वर्सा है सिचुएशन। जैसे आप लोगों का मैसेज आपको लगता है आप वैसे लें, मैच जैसे आपके साथ कर रहा हो। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि करंट एनर्जी में उनको महसूस हो रहा है, तकलीफ़ में हैं। हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि उनके ख़ानदान में किसी की डेथ हो गई हो, या कोई और मसला हो गया हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमार हों, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं। तो ये कंफर्मेशन भी हो सकती है आपके लिए। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, और कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। विश फुलफिलमेंट आपको अपनी समझते हैं वो। आप ये देखेंगे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, द मैजिशियन है, हमारे पास द हैंग्ड मैन है, 3 ऑफ कप्स है। अब समटाइम्स ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है, लेकिन मुझे ये सेलिब्रेशन का कार्ड लग रहा है यहाँ पर। और जो ये बाकी कार्ड्स आए हैं इनके कम्बिनेशन में मैं इनको अपने अंदाज में इसको इंटरप्रेट करूँगी। तो मुझे लगता है कि कोई इंटरवीन करेगा, आप लोगों की सुलह करवाएगा और फिर ये आपकी तरफ आएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कुछ लोगों की होगी और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी कुछ लोग आएंगे। और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके दरमियान में कोई तीसरा बंदा आएगा और वो आपकी सुलह करवाएगा और फिर मामलात अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे नेक्स्ट यही नज़र आ रहा है उनकी नेक्स्ट मूव के हवाले से कि कोई और आप लोगों की सुलह करवाएगा। हो सकता है आप लोग इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस शख्स को, और ये भी हो सकता है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जैसे मैंने पहले अभी बात की है। स्पिरिचुअल हो सकता है ये पहले भी हों, लेकिन अब और ज़्यादा हो जाएं। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के दरमियान में वो ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और विश फुलफिलमेंट होगी। बिल्कुल आपकी विश पूरी होगी जो भी आपकी है इस शख्स से रिलेटेड। अगर ये शख्स नहीं तो कोई और इससे भी ज़्यादा बेहतर। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ मैच हुई है, रेजोनेट की है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये क्लियर सा क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो ऊपर वाले कार्ड्स उनकी एनर्जी और नीचे वाले उनकी नेक्स्ट मूव, उनकी करंट एनर्जी, उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। स्टार साइन उनका क्या हो सकता है, लेट्स सी। तो स्टार साइन से शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पर अर्थ बहुत ज़्यादा,
फायर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और वाटर साइन इसमें ऐड कर लें। इसके अंदर आप पाइसिस ऐड कर लें और लिब्रा ऐड कर लें। तो अर्थ साइन मुझे सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, और सेजिटेरियस और एरीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और पाइसिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और कैंसर ऐड कर लीजिए। ये स्टार्स मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपका या उनका इनमें से कोई भी साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। उनकी इस वक्त जो एनर्जी है, द एम्प्रेस है उनके दिमाग में, जो कि आप हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो आप इस एम्प्रेस की एनर्जी होल्ड कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये विक्ट्री का कार्ड है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त वो एडमायर कर रही हैं, अगर आप फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं। और अगर मेल के बारे में पूछ रहे हैं आप लोग, तो बहुत ज़्यादा आप के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत से हो सकता है ऑलरेडी मैरिड भी हों। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने अभी तक आपसे कुछ ऐसा नहीं कहा है, उनके जहन में है, वो सोच रहे हैं, उनकी ये करंट एनर्जी है जिसमें वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें फैमिली बना लेनी चाहिए और आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर द एम्प्रेस, वो आपको समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वो इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ें, ऑप्शंस देख रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फैमिली बनाने के लिए उन्हें। और द एम्प्रेस आपको समझ रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं आप, बहुत काइंड हैं आप, और उनको आपने बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है। और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं। बहुत मुझे पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है इस रीडिंग में से। उनकी नेक्स्ट मूव के हवाले से हमारे पास ये कार्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है, हमारे पास द मून है, हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये एनर्जी जिस तरह से ग्रो कर रही है, आपने देखा इसको, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट करने के बारे में सोचा है रिलेशनशिप में। इसके अलावा भी अगर वो जॉब के हवाले से, काम के हवाले से भी एफ़र्ट पुट करने का सोच रहे हैं। द मून, इल्यूजन्स जो थी, सरफेस पे जो था, डीप जाएंगे, सारे मामलात को डीपली रिव्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से आएंगे और आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, एक्शन बिल्कुल लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। फिर इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, जो कि लव ऑफ़र है। अगर ये कुछ लोगों के लिए न्यू लव है तो आपके पास बहुत जल्द लव ऑफ़र आ रही है। और अगर ये आपका पहले से ही आप इनसे प्यार करते हैं और काफ़ी अरसे से रिलेशन में हैं, तो वो दोबारा आपसे सुलह करेंगे। उनकी नेक्स्ट मूव मुझे ये लग रही है। फिर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, और कमिटमेंट की एनर्जी है। आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बहुत से लोगों के साथ नहीं भी करेगा। तो जिस तरह से मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं, आप लोग वैसे लें और बाकी छोड़ दें। तो बहुत मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इन कार्ड्स में। और इस वक्त वो, उनकी करंट एनर्जी ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ही लविंग फीलिंग्स हैं उनके दिल में और दिमाग में इस वक्त आपके लिए। और उनकी नेक्स्ट मूव, वो आपसे फ़ौरी तौर पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, और आपको ये लव ऑफ़र देना चाहते हैं, पीस ऑफ़र देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की लड़ाई हुई भी है तो वो आपसे सुलह करना चाह रहे हैं, और आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी ये आप लोगों की। अगर रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो इस वक्त क्या एनर्जी है आपके लवर की? क्या हो सकती है उनकी नेक्स्ट मूव? क्या स्टार साइन हो सकता है उनका? आपके ये सारे क्वेश्चंस। तो उनकी करंट एनर्जी, और सबसे पहले तो स्टार साइंस पर बात कर लेते हैं। मुझे जेमिनी नज़र आ रहा है, लिब्रा नज़र आ रहा है, सेजिटेरियस नज़र आ रहा है,
और कैंसर भी नज़र आ रहा है। तो स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पर वाटर और फायर साइन नज़र आ रहा है, या आपका वाटर साइन हो सकता है फायर साइन, या उनका वाटर या फायर हो सकता है। तो अगर है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज होगा कि रीडिंग आपके लिए है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ इसमें नेगेटिव आता है तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर्फ आखिर नहीं है। फाइनल आपकी डेस्टिनेशन, आपकी डेस्टिनी क्या है, ये डिवाइन सोर्स को पता है। तो शुरू करते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ट्रैवल करके दूर जा चुके हैं आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है फाइनेंशियल हालात ठीक ना हो सकता है कि उन्हें किसी न किसी रीज़न की वजह से आपसे दूर जाना ही पड़ा हो, और ये ज़रूरी हो उनके लिए, और वो रेजिस्ट कर रहे हैं किसी चेंज को। उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है जिसे वो रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने फ़ाइट किया हो किसी से, और उन्हें नाकामी का सामना हुआ हो। ये भी हो सकता है कि उनके घर में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। शदीद कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो लवर हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं, मेंटल स्पेस उनकी अच्छी नहीं है, और आपको याद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये कार्ड है। और इस वक्त बहुत चीज़ें अपसाइड डाउन हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। और अगर आप कार्मा की बात करें तो ये कार्मा भी हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ दिया हो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, और ये कार्मा है। ये द टावर कार्ड जो है ये कार्मा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपको छोड़कर वो कहीं और चले गए हों, किसी और के पास चले गए हों, और फिर उन्होंने उनको धोखा दिया हो, और बड़ा फ़ाइट किया हो इन्होंने आपसे इनकी वजह से, और अपने घर वालों से भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो इनका। बिल्कुल अपसाइड डाउन है सब कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रही है स्टोरी पूरी। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो आपको याद करते हैं लेकिन आपसे दूर गए हुए हैं। बहुत मुश्किलात हैं ज़िंदगी में इस वक्त, फाइनेंशियल प्रेशर भी है उनका, और हर तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों का मुझे नेक्स्ट मूव की अगर बात करें तो वो जगल कर रहे हैं दो चीज़ों को इस वक्त। उनकी जॉब, उनकी फैमिली, आप या जॉब, कुछ भी ऐसा हो सकता है। दो चीज़ें इस वक्त वो जगल कर रहे हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा दो लोगों का नज़र नहीं आ रहा, आप ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनकी नेक्स्ट मूव आपके हवाले से नाइट ऑफ कप्स है, तो लव ऑफ़र आपकी तरफ दोबारा पीस ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। हमारे पास जजमेंट है, वेकअप कॉल उनके लिए, और हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि डिसीजन मेकिंग का है। हमने यहाँ पर देखा कि पहले वो दो चीज़ें जगल कर रहे थे, फिर वो कंफ्यूज नज़र आए कि दोनों में से क्या सिलेक्ट करें। जब उनका माइंड मेकअप हो जाएगा तो वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, उन्हें वेकअप कॉल मिलेगी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आ जाएंगे, और 2 ऑफ वॉन्ड्स अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि उन्होंने आपकी तरफ आना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होगा उनके लिए, पूरी उनकी एक अवेकनिंग होगी। जब द टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो भी आपके लिए एक लेसन लेकर आता है, और वो भी आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जजमेंट है हमारे पास, तो ये उनके लिए कॉल है डिवाइन सोर्स की तरफ से कि वो अपने पैटर्न्स को, अपनी आदत को, चीज़ों को बदलें, और जो डिवाइन की तरफ से जो भी चेंजिंग्स उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं उन चेंजिंग्स को बिल्कुल भी रेजिस्ट ना करें बल्कि एक्सेप्ट करें। तो ये मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। आप लोगों का सवाल हमारा आज का जो था वो ये था कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो आएंगे आपकी तरफ पीस लेकर, पीस ऑफ़र लेकर और लव ऑफ़र लेकर, और आप ही को चूज़ करेंगे। अभी इस वक्त जो उनकी करंट एनर्जी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मेंटल स्टेट में मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा फसाद नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं जो कि डिवाइन सोर्स की तरफ से हैं,
और उन चेंजेस को उन्हें बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस सूरत हाल को। तो हो सकता है आपसे बहुत दूर चले गए हों ट्रैवल करके, लेकिन वो वापस आ जाएंगे, डिसीजन ले लेंगे, और उनकी नेक्स्ट मूव मुझे यही नज़र आ रही कि आपकी तरफ आएंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया। अगर आपसे रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की हमारी तमाम रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने पहली दफ़ा ये वीडियो देखी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हों, जो सवालात, वो मैं आपके लिए करती रहूँ। कुछ लाइट क्वेश्चंस की तरफ भी हम जाएंगे। पर्सनैलिटी, आपको क्यों पसंद किया, आपकी क्या चीज़ पसंद है ज़्यादा, कौन सी आदत पसंद है, कुछ लाइट उसमें भी जाएंगे हम, लाइटर मोड में, और वो सवालात भी करूँगी। कुछ एंजेलिक मैसेजेस पर भी करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगेंगी। तो जाते जाते फिर से मैं आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो कमेंट्स करते हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, और आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों को जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त दूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।